आपने सवाल पूछा है कि क्या तीसरी आंख होती है, और अगर ये होती है तो ये पावर कैसे हासिल की जा सकती है। मान लीजिए मैं जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चला जाऊं, मान लीजिए बगल में कोतवाली है, जिला अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ जाकर बोल दूं कि वहाँ किसी को देखूं बहुत ही पावरफुल ताकतवर आदमी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या वहाँ का एसएसपी है, उन सब से मैं पूछूं कि तुम तो बड़े ताकतवर इंसान हो, तो क्या तुम्हारी तरह ताकतवर मैं भी बन सकता हूँ, तो क्या तरीका है बनने का, बताओ, मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है, आपके शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी या जो चीफ मिनिस्टर्स हैं या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट टाइप के जो लोग हैं दुनिया में, या बड़े बड़े बिजनेसेस के कॉरपोरेशंस के हेड जो होते हैं, ये सब कैसे बनते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, वो क्या तैयारी करते हैं। हम लोगों को जो रिजल्ट आता है सामने वो दिखता है और हम तुरंत उसको अपने डिज़ायर में बांध करके, घसीट करके ऐसे खींचने की कोशिश करते हैं जैसे वो मेरा ही था। एक पेड़ को अगर आप रस्सी से बांध कर खींचेंगे तो उसकी जड़ आप जानते नहीं कितनी गहरी गई हुई है। ठीक ऐसे ही किसी भी चीज़ को डिज़ायर करने से पहले आपको अपने आप से जानना होगा, पूछना होगा कि क्या सचमुच में आप वो चाहते हैं। बिकॉज पावर का मतलब है एक बहुत भारी भरकम पत्थर जो आपके गले में बांध दिया जाएगा। बुद्ध कहते थे अक्सर कि अगर कोई भी चीज़ चाहते हो तो बहुत ध्यान से चाहना, क्योंकि पता नहीं चलता कि उसके साथ साथ क्या क्या खुल जाएगा, क्या क्या आ जाएगा। जब ढेर सारी पावर्स आती हैं तो, और वो भी हम जब तैयार नहीं होते तब आती हैं, तो उसके साथ ढेर सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। इतिहास भरा हुआ है इस तरह के डिस्ट्रक्शन से, चाहे रावण हो, चाहे कंस हो, चाहे जो हिटलर हो, चाहे बड़े बड़े खूंखार पावरफुल वाले लोग। आपको क्या लगता है कि इनके पास पावर थी, कहाँ से आई थी और उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। ज़्यादातर कहानियाँ यही हैं। नेचर ने जानबूझ के एक रूल बना रखा है कि एक कैजुअल चीज़ को पावर नहीं दी जाएगी। एक छोटा सा आप लकड़ी का टुकड़ा उठाइए और उसको ऊपर लटकने की कोशिश करिए, अगर वो आपका भार नहीं उठा पाएगी तो टूट जाएगी। ठीक ऐसे ही जिस शरीर को और जिस माइंड को यूज़ करके आप इस पावर की इच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं पावर के बारे में, बिल्कुल है, तीसरी आंख बिल्कुल है, लेकिन ये तीसरी आंख वो नहीं है जो आप कल्पना कर रहे हैं। शिरीष हैं, बहुत बार ये बोलते हैं कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं जब बहुत अमीर बन जाऊंगा तो मैं ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा, ढेर सारे चॉकलेट्स खरीदूंगा, मेरे पास अपना खुद का मोबाइल फ़ोन होगा। लेकिन सच पूछिए तो क्या एक बहुत अमीर आदमी, बहुत सक्सेसफुल आदमी, बहुत पावरफुल आदमी ये सब करता है? क्या चॉकलेट खरीदता है ढेर सारे, या ढेर सारे मोबाइल फ़ोन्स खरीदता है? वो तो खिलौने हैं, तो खेल है जो छोटा बच्चा इमेजिनेशन में चाहता है। जब आप चाहने की कोशिश करते हैं किसी पावर को, तो आपकी जो हालत होती है वो सच्ची बयान करने लायक नहीं है। एक कहानी आप शायद आपने सुनी हो, एक राजा थे, उनको भी इस तरह से पावर की लालच आ गई। नाम सुना है आपने विश्वामित्र का? और कहा जाता है कि उनको वशिष्ठ मुनि के आश्रम में वो गाय देखी कामधेनु, और उसके अंदर खूब महान ताकत थी। राजा को तो पहले फीस्ट मिला था, खाना वाना खिलाया था उनकी सेना को और राजा को वशिष्ठ ने अपनी गाय की चमत्कारी शक्तियों से। तो उनको लगा, अरे ये तो बड़ी चमत्कारी गाय है, तो मेरे पास होनी चाहिए, मैं तो राजा हूँ यहाँ का। उसके बाद फिर उन्होंने मांगा, जब उनको नहीं मिली वो गाय तो उन्होंने धावा बोल दिया, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में उन्होंने धावा बोल दिया। लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और राजा हार गए, क्योंकि कामधेनु गाय खाली खाना नहीं निकालती थी, वो सेना भी निकालती थी। ऐसी कहानी है। हार गए तो उनको बड़ा गुस्सा आया, उनको लगा ये किसको मिली है गाय, तुम क्यों मिली है तुमको, तुम बताओ। तो लोगों से जब पूछा पाछा तो उनको पता चला एक ऋषि को मिलती है, एक साधु को मिलती है, और ऐसे वैसे ऋषि को मिलती भी नहीं है, वो ब्रह्म ऋषि को मिलती है। तो जुट गए वो तपस्या करने में, तपस्या की, तपस्या भंग हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ। फिर उनको जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा मैं अपनी खुद की दुनिया बनाऊंगा, अपनी तपस्या की शक्तियों से। तो उन्होंने खुद का ब्रह्मांड बनाने की कोशिश की। ऐसी कहानियाँ हैं, और उसमें बोलते हैं मैं स्वर्ग खुद बनाऊंगा, नर्क खुद बनाऊंगा, और ऐसे करके खूब नौटंकी हुई। काफ़ी टाइम बर्बाद हुआ उनका। अल्टीमेटली ये जो ऋषि है, जब उनको समझ में आया कि ऋषि क्या होता है, तभी जाकर के उनका इमेंसिपेशन हुआ, तभी उनका उद्धार हुआ। ऋषि वो है जो देख सकता है चीज़ों को, जो केवल ऊपर ऊपर से चीज़ों को नहीं देखता, वो इतनी गहराई से देखता है कि
उसको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि पाने योग्य है या छोड़ने योग्य है। हर चीज़ पूरे संसार के जो गहराई में जो नियम और कानून जिस तरह से चला रहे हैं पूरे ब्रह्मांड को, वो इतनी गहराई से उसको परसीव कर पाता है, इतनी गहराई से देख पाता है कि उसके पास ऑटोमेटिकली चीज़ों का कंट्रोल, चीज़ों का रेगुलेशन आ जाता है। ये कोई खींची हुई पावर नहीं है, कोई छीनी हुई पावर नहीं है। कहानी सुनी होगी आपने, हनुमान को अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ मिली थी। ये जो शक्तियाँ होती हैं वो हमेशा गिफ्ट की तरह आती हैं, हमेशा गिफ्ट की तरह आती हैं। जब आप नहीं चाहते, नहीं एक्सपेक्ट करते, तब आती हैं। थोड़ा सा देखिए आसपास में। अभी रिसेंटली हम लोग यहाँ लखीमपुर के बगल में करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा है, उसका नाम है ओयल। वहाँ पर जब मैं अभी गया था देखने के लिए तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है, ऑलमोस्ट 200 बेड का हॉस्पिटल। और वो जो ज़मीन है वो एक किसी किसान की थी और वो 50 बीघे की ज़मीन है ऑलमोस्ट। उसने दान दे दी गवर्नमेंट को कि उस पर हॉस्पिटल बनना चाहिए। गवर्नमेंट का हॉस्पिटल बन गया। तो उसके हम हॉस्पिटल की बाउंड्री की तरफ जो जो ज़मीनें हैं लोगों की, उन सब की रेट अचानक बहुत महंगी हो गई, क्योंकि मुझे भी एक क्लिनिक खोलने का प्लान था वहाँ पे। तो मैंने भी जाकर के रेट इंक्वायरी किया। तो जहाँ पर जो ज़मीनें मुश्किल से 1 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए बीघा मिल रही थी, वो आज की रेट में करीब 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ रुपए बीघा मिल रहा है। तो उस कुम्हारन ने, जिसका वो ज़मीन 1 करोड़ रुपए बीघा है, या वो ग्वाला या वो किसान जिसकी ज़मीन 1 लाख रुपए बीघा थी आज से केवल 2 साल पहले, क्या किया उसने, कैसे उसको ये इतनी ताकत की बात मिल गई? किस्मत। लेकिन ये केवल किस्मत ही नहीं है, ये अनएक्सपेक्टेड लिविंग ऑफ लाइफ है। जब आप अपनी साधना पे ध्यान देते हैं, जब आप अपने माइंड को समझने के ऊपर ध्यान देते हैं, जब आप इस बॉडी को तराशते हैं, तब जाकर के सूरज में से निकलने वाली रोशनी आपके अंदर में से चमकती है। अगर कोई पत्थर है और वो चाहे कि मेरे अंदर से रोशनी चमके ठीक ऐसे ही जैसे सूरज में से चमकती है, तो नहीं चमकेगी। इस पत्थर को, हमारी ये जो पावर्स हैं ये हमारी नहीं है, ये पावर लाइफ की है, एनर्जीज की है, पूरे ब्रह्मांड की, जिसको गॉड बोल सकते हैं आप। लेकिन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है जब आप गॉड बोलते हैं, इमोशंस आ जाते हैं और भीख मांगना आ जाता है, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। जब तक आपका माइंड, आपका बॉडी एकदम सिंक में नहीं होगा, जब तक उसमें से सारी हेट्रेड खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक उसमें से सारे के सारे फ्रस्ट्रेशंस खत्म नहीं हो जाएंगे, जब कोई एंगर नहीं रहेगा, इस तरह की जब डिस्टर्बेंसेस नहीं होती हैं आपके माइंड में, तब जाकर के लाइफ की या गॉड की इंटेंसिटी, एनर्जी आपके अंदर में से बाहर शाइन करती है। आप एक्सपेक्ट नहीं करते, आप जानते नहीं हैं कब होती है। लेकिन हम बड़े कमाल के लोग हैं। हम लोग दूर से देखते हैं कोई चीज़ और हमको चाहता लगता है कि नहीं, वो चाहिए मुझे, वही चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो जब तक आप पावर चाहेंगे, आपको अगर मिल भी जाएगी तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। विश्वामित्र की पूरी कहानी पढ़िएगा। हम लोग एक कोर्स निकालने वाले हैं बहुत जल्दी, जिसका नाम है कुंडलिनी। काफ़ी इंटरेस्टिंग कोर्स होगा। अगर आपको इस तरह के मिस्टिकल बातों में इंटरेस्ट है, बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा। आप उसको देखिएगा तो शायद उसमें से आपको कुछ इंसाइट्स मिलें पावर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। जो कोर्सेज़ हैं अभी उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। सबसे पहले तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत दूर लेके जाएगी, 2 साल का कोर्स है। उसके बाद है SPMT। अगर आप ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझना चाहते हैं तो SPMT इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कोर्स। थर्ड इज़ WBX। जो लोग भी स्टार्टअप कर रहे हैं, बिजनेसेस करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, पहले WBX ज्वाइन करिए, पहले बिजनेस के तरीके सीखिए, उसके बाद अपना पहला पैसा मार्केट में लगाइएगा। चौथा है अवेयरनेस का रिलेशनशिप का कोर्स, जिसमें कि आप अपनी माइंड को और अवेयर कैसे कर सकते हैं, पावर ऑफ नाउ के ऊपर बेस्ड है। ये 4th कोर्स है। और 5th कोर्स अभी चल रहा है हम लोगों का, उसका नाम है BDM, बेस्ट डिसीजन मेकिंग कोर्स, जो कि डैनियल kahneman की थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और इस तरह की कुछ और बुक्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। ये सारे के सारे कोर्सेज आप अपने आप सीखते हैं, अपनी पेस से सीखते हैं। इसमें कोई और बंदा ज़बरदस्ती आपके साथ नहीं करता है। इन वीडियोस को आप जो आपके पास मिलेंगे, ये हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपसे छीन लिया जाएगा। आप इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते रहें और अपने आप को इंटेलिजेंट बनाते रहें। थैंक यू सो मच। हर वीडियो को देखिए और अगर उसको पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फिर से मैं आपको अनाउंसमेंट दे दूँ
कि हम लोग जो स्टडी सेंटर बना रहे हैं वो ऑलमोस्ट हाफ कंप्लीट हो चुका है, और आप लोगों के फंड की ही मदद से, आपके डोनेशन की मदद से ही हमने यहाँ तक उसको कंप्लीट किया है। मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चाहते हैं कि यहाँ पर आकर के हमारे साथ मिलें, हमारे साथ रहें, तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये कंट्रीब्यूशन आप मुझे नहीं दे रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन आप स्पिरिचुअल नॉलेज को ज़िंदा रखने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए दे रहे हैं। तो आपकी मदद से ये पॉसिबल हो पाएगा। मैं भी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है, मैं जॉब करता हूँ उसमें से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करता हूँ, आप भी करिए। थैंक यू सो मच।